दोस्तों, कई निवेशकों के पास में ऐसा पैसा रहता है जिसकी ज़रूरत उनको साल डेढ़ साल बाद वापस पड़ने वाली होती है। ऐसी कंडीशन में वो ऐसा ऑप्शन तलाशते हैं जहां वे साल डेढ़ साल के लिए अपना पैसा पार्क कर सकें और अच्छे रिटर्न भी कमा सकें। तो दोस्तों, पहला तो मेरी राय में कि 1-2 साल का पीरियड निवेश नहीं होता। दूसरा ये कि इस प्रकार के पैसों को पार्क करने में आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट, सेफ्टी ऑफ मनी। सेकंड, गुड रिटर्न्स। थर्ड, हाई लिक्विडिटी। सेफ्टी ऑफ मनी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि छोटी अवधि में रिस्क की मात्रा बहुत अधिक होती है। सो हमारी पहली प्रायोरिटी अपना पैसा सुरक्षित रखने की होनी चाहिए। गुड रिटर्न्स यानी कि आप यहाँ छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको थोड़े अच्छे रिटर्न्स मिल जाए तो अच्छा होगा। थर्ड, लिक्विडिटी, क्योंकि आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसी जगह पार्क होना चाहिए जहाँ से आप इसे आसानी से विड्रॉ कर सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहाँ पार्क करना चाहिए। यहाँ मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। ये शॉर्ट टर्म की अवधि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, जैसे कि किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए साल भर और किसी के लिए 1.5 साल की अवधि शॉर्ट टर्म हो सकती है। इसलिए आप यहाँ ध्यान रखिए कि मैं यहाँ अधिकतम 1.5 वर्ष के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बता रहा हूँ, लेकिन आपको इससे अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए कई अन्य विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट। इस ऑप्शन में आपको अपने पैसों पर पूरी सेफ्टी मिल जाती है। सेकंड, आप जब चाहें अपने रिक्वायर्ड पैसों को निकाल सकते हैं। थर्ड है रिटर्न, जो कि 3 से 3.5% का मिलता है। तो अगर आप कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और 3 से 3.5% रिटर्न से खुश हैं तो आप इस ऑप्शन में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 3 से 3.5% के रिटर्न कम लग रहे हैं और आपको अपने पैसों की सेफ्टी भी पूरी रखनी है तो आप बैंक एफडी की तरफ देख सकते हैं। बैंक फिक्स डिपॉजिट में आपको 7 दिन से लेकर 1 वर्ष के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। बैंक एफडी में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। सेकंड, इसमें आपको 5 से 5.5% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो मेनली आपके बैंक पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों, एफडी में थोड़ा लिक्विडिटी का इशू रहता है। जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तब आपको एक मैच्योरिटी पीरियड सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको उस मैच्योरिटी पीरियड से पहले उन पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आपको एफडी को प्री मैच्योर क्लोज करवाना होता है, जिसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको सेविंग अकाउंट से बढ़िया रिटर्न्स चाहिए तो आप बैंक एफडी को चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा लिक्विडिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। इतनी कम अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम ओनली डेब्ट फंड्स को प्रेफर करेंगे। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स आपकी तीनों रिक्वायरमेंट्स को लगभग पूरा कर देते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ऑलमोस्ट सेफ रहता है, हालांकि बैंक अकाउंट और एफडी के मुकाबले ये हल्का सा रिस्की रहता है। साथ ही डेब्ट फंड्स में आपको अच्छी लिक्विडिटी भी देखने को मिल जाती है। आमतौर पर रिडम्पशन रिक्वेस्ट के 24 वर्किंग आवर्स में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, वो भी बिना किसी पेनल्टी के। साथ ही आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड में बैंक अकाउंट और एफडी दोनों से बेहतर रिटर्न्स मिल जाते हैं, जो कि सामान्यतः 6 से 7% के आसपास हो सकते हैं। दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको 5 वर्ष तक के हिसाब से फंड्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम साल 1.5 साल की अवधि के लिए बात कर रहे हैं, तो छोटी अवधि के लिए 4 प्रकार के डेब्ट फंड्स बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला, लिक्विड फंड्स। सेकंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। थर्ड, लो ड्यूरेशन फंड। और फोर्थ, मनी मार्केट फंड। कुछ बेस्ट फंड्स की बात की जाए तो उनमें से कुछ नाम है, जैसे कि यूटीआई बॉन्ड फंड, क्वांट लिक्विड प्लान, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड और निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट फंड। दोस्तों, इन डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स पूर्णतः बॉन्ड मार्केट में चल रही ब्याज दरों पर डिपेंड करते हैं। अगर बॉन्ड रेट्स कम होगी तो डेब्ट फंड्स पर कम रिटर्न मिलेगा, और अगर ये रेटें ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन डेब्ट फंड्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको पैसा रिडीम करवाने पर कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है। चाहे अगर आप अपने पैसों को 10 दिन के भीतर भी निकलवाते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। तो दोस्तों, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आपको अपना पैसा कहीं पार्क करना है तो ये पूर्णतः आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। मैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा कहीं पार्क करना चाहूँगा तो मेरा प्राइमरी गोल यही होगा कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, और ये सुरक्षा डेब्ट फंड्स के मुकाबले बैंक्स में अधिक होती है।
डेट म्यूचुअल फंड्स में भी आपको बैंक से मात्र 1 से 2% ही अधिक रिटर्न्स मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अधिक नहीं होता, खासतौर पर जब अमाउंट छोटा हो तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात की। फर्स्ट सेविंग बैंक अकाउंट, सेकंड बैंक फिक्स डिपॉजिट और थर्ड डेट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।